देवगढ़ हिमालय की ऊंचाई में बसा एक गांव। फरवरी में भी इसकी छतों पर बर्फ जमी रहती थी। हवा पतली और बर्फीली थी। प्राचीन फुसफुसाहटें घाटियों में गूंजती थी। किंवदंतियां एक अंधेरे अतीत की बात करती थी, एक अतीत जो भय से ढका हुआ था। एक समय जब देवी काली ने अपना प्रकोप फैलाया था, उसे कालरात्रि का तांडव कहा जाता था। गांव एक प्राचीन कहानियों से बुना हुआ ताना बाना था। पीढ़ियों से कहानियां सुनाई जाती थीं, एक दुष्ट इकाई की कहानियां, एक इकाई जो इस क्षेत्र को सताती थी। गांव वाले उसे कालरात्रि, काली रात कहते थे कि वह पहाड़ी पर खंडहर हो चुके हवेली में रहती थी। एक हवेली जो गांव के परेशान अतीत का एक मूक गवाह थी। सदियों से देवगढ़ कालरात्रि की छाया में जी रहा था। गांव वाले डर में जीते थे। वे उसके प्रकोप से डरते थे। वे सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं फुसफुसाते थे। वे किसी भी कीमत पर हवेली से बचते थे। यह एक डरावनी जगह थी, एक जगह जहां अंधेरा राज करता था। वीर एक ठंडी फरवरी की सुबह देवगढ़ पहुंचा। दिल्ली का एक युवा पत्रकार, वह अपने दादाजी की कहानियों से गांव की ओर आकर्षित हुआ था। ऐसी कहानियां जो एक छिपी हुई भयावहता की थीं, ऐसी कहानियां जो उसके बचपन को सताती थीं। उसके दादाजी ने अपनी युवावस्था देवगढ़ में बिताई थी। उन्होंने उस आतंक को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। वीर के दादाजी ने एक डायरी छोड़ी थी, एक डायरी जिसमें कालरात्रि के भयानक किस्से भरे थे, उसके प्रकोप के बयान। वीर सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। वह तथ्य और लोक कथाओं को अलग करना चाहता था। वह उस अंधेरे को समझना चाहता था जो देवगढ़ को सताता था। वह अपने साथ अपने दादाजी की पुरानी डायरी लाया था। पुरानी चमड़ा ठंडा महसूस हो रहा था उसके उंगलियों के खिलाफ। उसे लगभग अपने दादाजी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। शब्द फीके पड़ गए थे, लेकिन जो आतंक वे व्यक्त करते थे वह नहीं। वीर जानता था कि वह एक खतरनाक खेल में कदम रख रहा था, लेकिन वह इसे अंत तक देखने के लिए दृढ़ था। उसे यह अपने आप से करना था। उसे यह अपने दादाजी के लिए करना था। उसे यह देवगढ़ के लोगों के लिए करना था। हवेली गांव के ऊपर एक चौकस गारगोयल की तरह मंडरा रही थी। इसके खिड़कियां अंधेरे खाली आंखें थीं। कभी भव्य मुखौटा अब खंडहर हो चुका था। लताएं दीवारों को जकड़ रही थीं, जैसे पकड़ने वाले पंजे। बर्फ इसके चारों ओर घूम रही थी, एक भयानक शांति बना रही थी। गांव वाले इसे भूत बंगला कहते थे, भूतों का घर। वे कहते थे कि इसके चारों ओर की हवा डर से भारी थी। वे अजीब रोशनी और ध्वनियों की बात करते थे। वे कहते थे कि कालरात्रि के शिकारों की आत्माएं अभी भी गलियारों में घूमती हैं। मैं पहाड़ी के तल पर खड़ा था। ठंड में मेरी सांस धुंधला रही थी। मुझे एक सिहरन महसूस हो रही थी जो ठंडी पहाड़ी हवा से परे थी। यह एक सिहरन थी जो मेरी हड्डियों में गहराई तक बस गई थी। मैं जानता था कि मैं किसी प्राचीन और दुष्ट चीज के किनारे पर खड़ा हूं। मैंने हवेली की ओर देखा। इसका सिलहूट धूसर आकाश के खिलाफ स्पष्ट था। मैं जानता था कि मुझे अंदर जाना होगा। मुझे उस अंधेरे का सामना करना होगा जो भीतर छिपा था। वीर ने देवगढ़ में अपने पहले कुछ दिन गांव वालों से बात करने में बिताए। वह उनकी कहानियां, उनके डर सुनता था। हर कहानी ने कालरात्रि की किंवदंती में एक नया डर का परत जोड़ा। वे उसे धीमी आवाज में बोलते थे। उनकी आंखें हवेली की ओर डर से देखती थी। श्याम चाचा, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, ने उस रात का वर्णन किया जब कालरात्रि ने उनके गांव पर हमला किया था। उन्होंने रक्त कुंठित चीखों और हफ्तों तक बनी रहने वाली मौत की बदबू के बारे में बात की। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने देवी के राक्षसी रूप का वर्णन किया। एक युवा महिला, उसकी आंखों में आतंक भरा हुआ था, ने अपनी दादी के कालरात्रि से मिले अनुभव के बारे में बताया। उसने अपनी आंखों से दानव को देखा था, क्रोध और विनाश का एक भयानक दृश्य। उसकी याददाश्त अभी भी उसके परिवार को सताती थी। हर कहानी, हर डर की फुसफुसाहट वीर के संकल्प को मजबूत करती गई। वह जानता था कि वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। उसे मजबूत रहना था, अपने लिए और उन गांव वालों के लिए जिन्होंने इतने लंबे समय तक चुपचाप सहा था।